हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग विज्ञान से संबंधित प्रश्नावली की श्रृंखला कर रहे थे। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं आज की प्रश्नावली। तो प्रेशर कुकर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्पन्न दाब या दाब के अनुप्रयोग द्वारा अनाज को अधिक मृदु करना, या दाब और ताप के अनुप्रयोग द्वारा अनाज को और अधिक मृदु करना, या अनाज को अपेक्षाकृत अधिक समय के लिए भाप में रखना। ठीक है, तो जो प्रेशर कुकर है वो दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में क्या करना, उत्थान करना, यानी जल का क्वथनांक को क्या कर देता है, बढ़ा देता है प्रेशर कुकर। इसलिए जब जल का क्वथनांक बढ़ जाता है उसमें रखी हुई वस्तुएं क्या होती हैं, जल्दी पक जाती हैं, क्योंकि क्वथनांक 100 डिग्री पे नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं पानी उबलता और ऊपर उबलता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, एक साथ दबाने पर बर्फ के दो खंड जुड़कर एक खंड क्यों बनाते हैं। ठीक है, दाब में वृद्धि के साथ बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब में वृद्धि के साथ बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब में वृद्धि के साथ बर्फ का गलनांक अपरिवर्तित रहता है, या बर्फ का गलनांक 0 डिग्री है। ठीक है, तो हमें इसका प्रश्न का उत्तर चाहिए, ना कि बर्फ का गलनांक की बात कर रहा है। तो जो बर्फ यानी इसका उत्तर है वो ये है कि दाब जब दबाते हैं तो दाब यानी दबा रहे हैं, इसका मतलब दाब में वृद्धि ही पूछ रहा है। तो दाब में वृद्धि के साथ बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। घट जाने का मतलब क्या चीज़ हो जाता है, वो 0 डिग्री पर नहीं, उससे और नीचे जो है वो गलता है। तो इसका मतलब है कि वो 0 डिग्री के नीचे तक, यानी कि वो जब तक 0 डिग्री तक पहुंचेगा तो फिर से पिघल करके बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी संयोगवश एसीटोन को एल्कोहल के साथ मिश्रित कर देता है। एसीटोन और एल्कोहल के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। मतलब एल्कोहल और एसीटोन ये दोनों क्या हैं, मिसिबल है या इमिसिबल है। इन्हें कैसे अलग किया जा सकता है, इन्हें फिल्टर करके, पृथक्करण के द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन के द्वारा, या प्रभाजी आसवन के द्वारा। तो क्योंकि ये मिसिबल यानी कि द्रव होते हैं, तो जो भी यानी मिश्रित द्रव, तो मिश्रित द्रव को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन प्रयोग किया जाता है। तो प्रभाजी आसवन के द्वारा इन्हें अलग किया जा सकता है। प्रभाजी आसवन का ही प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम के यानी कि फिल्ट्रेशन में। ओके, अब इसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद ही निर्णय लेना है। कैल्शियम कार्बोनेट प्रकृति में चूने के पत्थर के रूप में पाया जाता है तथा इसे क्विकलाइम से भी संश्लेषित किया जा सकता है। यह देखा गया है कि प्राकृतिक रूप से और संश्लेषित दोनों कैल्शियम कार्बोनेट में तत्वों का संगठन समान होता है। इस परीक्षण के द्वारा किस नियम की पुष्टि होती है, अर्थात यानी कि दोनों में तत्वों का संगठन समान रहता है। तो यहाँ भार की बात नहीं कर रहा है, संगठन की बात कर रहा है। तो क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बिल्कुल नहीं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब होता है कि यानी कि यदि दो ए और बी जितने जितने 1 ग्राम तो दूसरा भी जो बनेगा वो 2 ग्राम ही बनेगा। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम यानी कि वो निश्चित अनुपात में क्या होते हैं, मिलते हैं, या गुणित अनुपात का नियम, या अवागाद्रो का नियम। अवागाद्रो का नियम उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या को बताता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, स्थिर अनुपात का नियम, यानी निश्चित अनुपात में ही उसके तत्व के जो भी है संगठक तत्व जो है वो मिलते हैं, इसलिए स्थिर अनुपात का नियम। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। तो किससे मापी जाती है, दूध का मतलब है लैक्टो, तो इसकी शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। मिश्रणों और यौगिकों के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि मिश्रण और यौगिक में कौन से कथन सही नहीं है। मिश्रण अपने अवयवों के गुणों को दर्शाता है, लेकिन किसी यौगिक के गुण उसके अवयवों से बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये सही है। मिश्रण समांगी और विषमांगी हो सकता है, लेकिन यौगिक समांगी होता है। ठीक है, नहीं, समांगी और विषमांगी जो है ना, मिश्रण होता है वो समांगी होता है,
और ये भी क्या होता है, समांगी और विषमांगी हो सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला गलत है। अगला प्रश्न है, अच्छा इसी के ही अभी ऑप्शन हैं, मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है लेकिन यौगिकों को अवयवों को नहीं। बिल्कुल सही है। ठीक है, मिश्रण यानी कि पानी में चीनी मिला दीजिए तो उबाल दीजिए तो वो हो जाएगा, लेकिन आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बना दीजिए, पानी की यौगिक है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। किसी मिश्रण के बनने के दौरान ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या निर्मुक्त होती है, लेकिन यौगिकों को बनने में ऐसा नहीं होता। यौगिक जो है ना रासायनिक क्रिया के द्वारा बनते हैं, और जो मिश्रण होते हैं वो क्या होते हैं, भौतिक क्रिया के द्वारा बनते हैं। तो बिल्कुल सही है ये। दूध को प्रबलता से मथने पर इसमें से क्रीम पृथक हो जाता है, किस कारण, गुरुत्वीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण, घर्षण बल के कारण या केंद्रानुमुखी बल के कारण। तो इसमें कौन सा सही है, तो ये होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। अगला प्रश्न है, कथन है द्रव्य में भौतिक परिवर्तन इसके संघट और प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं। भौतिक परिवर्तन में अवस्थाओं तथा रंग में अंतः परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इनमें यानी कि कौन सा है और यानी सही है और कौन सा क्या है गलत है या अथवा। ठीक है, यानी कि द्रव्य में भौतिक परिवर्तन इसके संघट और यानी प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं। कह रहा है भौतिक जो है ना परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, तो इसमें भौतिक परिवर्तन के गुण की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ है कि द्रव्य में भौतिक परिवर्तन इसके संगठन और प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, नहीं यानी कि इसमें भौतिक संगठन और प्रकृति में परिवर्तन नहीं लाते। भौतिक परिवर्तन में अवस्थाओं तथा रंग में अंतः परिवर्तन होता है। बिल्कुल ठीक है, ये सही है। जैसे जल है तो बर्फ में बदल जाएगा और वो रंगहीन होता है, और बर्फ जो है ना वो क्या हो जाएगा, सफ़ेद रंग का हो जाएगा। तो दोनों कथन नहीं, पहला कथन असत्य है, दूसरा कथन सत्य है, तो हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, कथन एक असत्य है और दूसरा क्या है, सत्य है। वर्ण लेखन यानी क्रोमोमेटोग्राफी निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ठीक है, तो वर्ण लेखन विभिन्न माध्यमों में पदार्थों की भिन्न विलेयताओं पर, समान माध्यम में पदार्थों की समान विलेयताओं पर, समान माध्यम में विभिन्न पदार्थों की भिन्न विलेयताओं पर, या ए और बी दोनों। समान माध्यम में विभिन्न पदार्थों की विभिन्न विलेयताओं के लिए वर्ण लेखी क्या करता है, वर्ण लेखन प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमको जो ब्लू ब्लैक इंक है, तो ब्लू ब्लैक इंक को यदि अलग अलग करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ण लेखन करना पड़ेगा, क्योंकि द्रव में वो क्या है, यानी कि समान माध्यम है, द्रव माध्यम है, उसमें अलग अलग पदार्थ क्या हुए हैं, विलय हैं। तो उसमें ब्लू ब्लैक अपने आप कर रहा है, यानी ब्लैक भी स्याही है और ब्लू भी स्याही है। किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। ठीक है, तो उसके अणुभार के बराबर होता है। तो तत्व का तुल्यांकी भार संयोजकता उसके अणुभार के बराबर हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है, यानी आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड दोनों यदि मिला दिए जाएं तो उसमें से आयोडीन कैसे पृथक किया जा सकता है। अवसादन के द्वारा, छानन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा या आसवन के द्वारा। तो छान करके तो अलग किया नहीं जा सकता है, तो इसे जो किया जा सकता है वो ऊर्ध्वपातन के कारण किया जा सकता है, क्योंकि जो पोटेशियम क्लोराइड है वो क्या चीज़ है, वो ऊर्ध्वपातज है। गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और आयोडीन जो है वो उड़ेगा नहीं। पदार्थ की नवीनतम खोज की गई अवस्था कौन सी है, ठोस, बोस आइंस्टाइन या प्लाज्मा अवस्था या द्रव अवस्था। ठीक है, तो ठोस और द्रव पहले से थी, चौथी अवस्था प्लाज्मा थी, अब जो पांचवी अवस्था है वो है बोस आइंस्टाइन संघनन, ये अवस्था। तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बी, बोस आइंस्टाइन अवस्था। निम्नलिखित को उपस्थित अंतराणुक आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए, पत्थर, तेल और नाइट्रोजन। ठीक है, तो अंतराणुक आकर्षण बल, तो अंतराणुक आकर्षण बल इसमें सबसे कम किस में होता है, बढ़ते क्रम में कह रहा है ना, तो सबसे कम होता है वायु में, यानी कि गैस में, फिर होता है द्रव में, फिर होता है किस में, ठोस में। तो यानी सबसे ज़्यादा क्या किस में होता है, ठोस में होता है। तो हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन, तेल और पत्थर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन, तेल और
पत्थर। जल में चीनी घोलने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चीनी के कण जल के कणों के बीच रिक्तियों में चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या दोनों सही हैं या एक सही है? और उनमें जो है इसमें पहला है कि दोनों कथन व्यष्टि सत्य हैं, कथन 1 और 2 स्पष्टीकरण सही स्पष्टीकरण, कथन 1 कथन 2 का सही स्पष्टीकरण है। ये तो उल्टा कह दिया, गलत है। दोनों ही कथन व्यष्टिता सत्य हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 क्या है, असत्य है। तो क्या चीज़ है, हमारा यही वाला से हो जाए, कथन 1 सत्य है, दूसरा जो है ना उसमें अंतराणु जल के अणुओं के बीच में नहीं चले जाते हैं। ठीक है, इन कथनों पर विचार कीजिए। जल का बर्फ में जमना रासायनिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं, गलत है, बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि जैसे हम क्या होता है, बर्फ को पिघलाएंगे जल बन जाएगा, तो पहली अवस्था में पुनः आ जाता है। आंतरिक आणविक संगठन में उत्पन्न परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। फिर एक किसी रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है, नया पदार्थ प्राप्त होता है। आकृति, माप और अवस्था में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, आकृति, माप और अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो आकृति परिवर्तन होता है। चलिए, अब इसमें कह रहा है कौन कौन सा सही है। तो आंतरिक संगठन, आंतरिक आणविक संगठन में उत्पन्न परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, ये सही है, तो दूसरा सही है। और तीसरा भी सही है, किसी रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो ही पूछ रहा है, 1 2, 2 3, 1 3 और 1 और 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, 2 और कितना हो जाएगा, ठीक है 3। अगला प्रश्न कह रहा है कांच एक यथार्थ यौगिक नहीं माना जाता है, कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता। ठीक है, अब इसमें से हमको बताना है कि इसमें तो दोनों कथन सत्य हैं और कथन 1 कथन 2 का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता, इसलिए क्या है, उसे हम यथार्थ यौगिक नहीं कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर समझ लीजिए। भौतिक परिवर्तन वो है कि रिवर्सिबल होता है, यानी कि पुनः वही उसी अवस्था में प्राप्त कर सकता है। और रासायनिक परिवर्तन एक बार हो गया, दोबारा जो है ना वो उसी अवस्था में नहीं प्राप्त हो सकता। जल का पानी में, सॉरी, जल का बर्फ में परिवर्तन, जल का वाष्प में परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है दूध का जमना, दूध जम जाएगा तो फिर दूध नहीं बनेगा, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। फल का पकना, पक करके फिर वो कच्चा नहीं बनेगा, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जल का वाष्पन, ये बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, ठंडा करेंगे तो फिर जल में परिवर्तित हो जाएगा। कोयला जब जल जाएगा तो उसके राख को फिर से मिलाएं तो क्या नहीं बनेगा, कोयला नहीं बनेगा। इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए विकल्पों में से चुनकर के नीचे वाक्य को पूर्ण कीजिए। पदार्थ जिसे घोला जाता है एक कहलाता है, जिसे घोला जाता है उसे बोला जाता है विलेय, तथा जिसमें वो घुलता है उसे बोला जाता है विलायक। अब इसमें जो है यानी कि दो चीजें दी गई हैं, परिक्षेपित प्रावस्था, परिक्षेपित माध्य यानी कि माध्यम, और परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेप माध्यम, परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेप माध्यम, आसुप्त प्रावस्था और आसुप्त माध्यम। तो इसका जो यानी उत्तर होगा, इसमें दिया हुआ है कि जब यानी जिसे यानी पदार्थ जिसे घोला जाता है उसे बोला जाता है परिक्षेपित प्रावस्था, और जिसमें क्या होता है वो घुलता है उसे बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदार्थों में से एक अणु इसके परमाणु, यानी कि निम्नलिखित में से एक अणु इसके परमाणु के समान होता है द्विपरमाणु अणु के लिए, बहुपरमाणु अणु के लिए, एक परमाणु अणु के लिए, या त्रिपरमाणु अणु के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अपने आप में यहीं पर उत्तर दे रहा है कि एक अणु इसके परमाणु के समान होता है। तो एक अणु
एक अणु परमाणु अणु के लिए क्या हो जाएगा, ठीक ही हो जाए। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का अणु और परमाणु, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। गर्म करने पर, हाइड्रोजन गैस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। गर्म करने पर नीले कॉपर सल्फेट का काले क्यूप्रिक ऑक्साइड में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। अच्छा, वह परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो अब इसमें पहला है गर्म करने पर नीले कॉपर सल्फेट का काले में परिवर्तित हो जाना। फिर से उसे क्या करें हम, परिवर्तित करें तो यानी कि नीले कॉपर में बदलता है, बिल्कुल नहीं बदलता। तो ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। वह परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन परिवर्तन नहीं होता भौतिक परिवर्तन कहलाता है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, यानी कि बर्फ का भी H2O होता है और जल का भी H2O होता है और जल वाष्प का भी H2O होता है। ठीक है, तो हमारा एक गलत है, दो सही है। तो कथन एक असत्य है किंतु कथन दो सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन परमाणु के विषय में सही नहीं है। ठीक है, तो हमेशा परमाणु हमेशा संयुक्त होकर अणु बनाते हैं। परमाणु हमेशा संयुक्त होकर अणु बनाते हैं। परमाणु आधारभूत इकाइयां हैं जिनसे अणु और आयन बनते हैं। इसमें कह रहा है सही नहीं है, तो बिल्कुल पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। परमाणु स्वभाव से हमेशा उदासीन होता है, बिल्कुल, न तो नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसमें वो दोनों पाए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। परमाणु बृहद संख्या में समायोजित होकर के पदार्थ बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं और अनुभव करके छू सकते हैं। नहीं, परमाणु नहीं, अणु। देखिए, अणु बहुत अधिक संख्या में मिल करके और क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, यही गलत है। अगला प्रश्न है कि मानक ताप तथा दाब पर कौन से तत्व द्रव हैं। ठीक है, द्रव, हीलियम, मरकरी, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो इनमें हमें चुनना है, तो कौन सा द्रव है। आप जानते हैं अच्छी तरह से, मरकरी भी द्रव होता है और ब्रोमीन भी द्रव होता है। हीलियम और क्लोरीन गैस हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कांच है क्या अतिशीतित द्रव, क्रिस्टलीय ठोस, द्रव क्रिस्टल या इनमें से कोई नहीं। तो ये अतिशीतित द्रव है, कांच अतिशीतित द्रव है। तो गाइज ये थे हमारे लगभग 20-22 प्रश्नों का संग्रह। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से तरह से कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि यदि हम लोगों के साथ मिल करके कुछ लोग अपनी तैयारी करना चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।